अगर मछली मार के रोज हम अगर उनको खिलाएंगे तो रोज सिर्फ खाने वाले वे लोग रहेंगे। लेकिन हम उनको अगर मछली मार के सॉरी मछली के लिए मारने के लिए यदि हम तालाब उनको हम बता देंगे और वहाँ तरीका सिखा देंगे तो लोग हर एक दिन कभी भूखे नहीं रहेंगे। नहीं तो जब हम आज दे रहे हैं जितना भी दे रहे हैं फिर वो पैसा आ रहा है, वो ना उसका परिवार उन्नति होगा ना घर उन्नति होगा। लास्ट में हमको तो ये भी डर है कि पति पत्नी में लड़ाई भी होगा, कहीं केस जो है इस बार आप लोग युवाओं की सरकार बनाएंगे? देखिए युवा रहे तो मजा आ जाएगा, क्योंकि इस समय का मैंने कहा कि पाबंद नहीं है और एक दौड़ने का भी ताकत है, जुनून है। जब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बीएसएफ के जवान होते हैं तो जो बॉर्डर में रहते हैं वो लोग जवान लोग होते हैं, है ना, ऊर्जा से भरे हुए लोग, तो कुछ करना चाहते हैं। तो वही हम लोग कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए जो अब तक झेल रहे हैं। तो इसीलिए बिल्कुल मुझे खुशी है कि मैं इस उम्र में मैं इस समय में मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ। खाने में क्या? अच्छा, 1932 के लिए आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए 1932 तो यहाँ का जो है एक फायर ब्रांड है। अगर 1932 कहे बिना अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो वो अधूरी है। तो इसीलिए जो है 1932 हमारा ट्रेडमार्क है और 1932 हमारा पहचान है। और संदीप जी, आप एक आदिवासी चेहरा है ना? जी जी। तो आप कोई बोलते हैं कि जोईराम महतो की पार्टी ये महतो की पार्टी है, आप खुद आदिवासी हैं, आप इसको जनता को बताइए थोड़ा। तो आपकी अगर सरकार आती है या आप यहाँ से चुन के आते हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र से, आप यहाँ के बेरोजगारों के लिए आप क्या योजना क्या लाइएगा? देखिए बेरोजगारी को कैसे दूर कीजिएगा? बेरोजगारी आपको कब लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए चुनाव जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त खिजरी विधानसभा क्षेत्र में हूँ और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र के एक प्रबल दावेदार माने जाते हैं, आदिवासी का कदवा चेहरा माने जाते हैं, संदीप उरांग जी है, उनसे हम रूबरू होते हैं। जोहार। हाँ जोहार जोहार। बता यहाँ जेवीकेएसएस के लिए, जेवीकेएसएस अभी तो नहीं रहा, जेएलकेएम पार्टी रहा, जेएलकेएम पार्टी से आप कब से जुड़े हुए? देखिए जेएलकेएम पार्टी से लगभग 2 वर्षों से जुड़े हैं और हमारे क्षेत्र में भी काफी कार्यक्रम सब हुए हैं, उस समय भाग लिए। कैसा लगा दादा, इतने बड़े बड़े पार्टी है झारखंड में, उसको छोड़ के आप जेवीकेएसएस जेएलकेएम पार्टी में जुड़े? देखिए यहाँ बहुत बड़े बड़े पार्टियां हैं और काफी लंबे समय से वे लोग हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े पार्टियां हैं और काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा नया पार्टी जो नए मुद्दों को और यहाँ के झारखंडी मुद्दों को लेकर के आए हैं, इसीलिए हम इससे जुड़े। आपको कब लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए चुनावी क्षेत्र में आने का मूड आज से जो है 5 साल पहले ही बना हुआ है, 2017-18 से ही बना हुआ है। लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म देख रहे थे कि कैसे जो है इस तरह का जो यहाँ पर मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर के कैसे आए। और चूंकि काफी समय से यहाँ के जो आम जनता है, जो ग्रामीण है, वो त्रस्त है और यहाँ जो भी पार्टी यहाँ पर आई है उन्होंने धरातल पे कुछ काम किया नहीं है। और इसीलिए 2017-18 में ही जो स्थिति देखे उसी समय से लगा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, लेकिन लगा कि नहीं, कुछ और भी एक माध्यम हो सकता है जिसके माध्यम से लोगों की सेवा की जा सकती है। तो आप जेएलकेएम पार्टी में, इससे पहले भी आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ, स्थानीय यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी है, आसू है, उससे कांग्रेस है, बीजेपी है, उन सबको छोड़ के आप जेएलकेएम पार्टी में आए? देखिए भैया वहाँ बीजेपी बोलिए, आसू बोलिए, जेएमएम बोलिए, वहाँ हम लोग के लिए जगह कहाँ है। वहाँ तो पहले से मठाधीश लोग बैठे हुए हैं, पूंजीपति लोग, पूंजीपति बोलिए या तो भाई वे लोग हमारे लिए दरवाजा कहाँ खोल के रखे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती रहा है कि आज के जो झारखंड के युवा यदि राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं, वहाँ पर द्वारपाल लोग खड़े हैं, वो आपको टिकट देंगे एंट्री, वो हम राजनीतिक टिकट का बात नहीं कर रहे हैं, वे लोग आपको जो है एंट्री पास देंगे तब आप वहाँ जाएंगे। और उसके अलावा भी हमने देखा है कि पूरा नियंत्रण उनके हाथ में रहता है। आप अपने मन से यहाँ तक कि जरूर वो स्थानीय मुद्दे हैं लेकिन उन मुद्दों को भी आप जो है सामने नहीं रख सकते। तो मुझे शुरू से इस तरह का एक रुकावट दिखाई दी है और इसमें यह भी दिखाई देती है कि जो कोई मतलब जिनका दादू अगर बड़े पार्टी से जुड़े हैं तो उनका पिताजी जुड़ेंगे, फिर उनका बेटा जुड़ेंगे और आगे भी शुभकामना देते हैं कि उनके नाती भी जुड़ेंगे, तो उनको पहले से शुभकामना दे रहे हैं।
तो हम लोग जैसे युवा के लिए बिल्कुल बहुत मुश्किल है उस तरह का जो है पार्टी में तो जुड़ना, काम आप लोग करना। के पार्टी में देखिएगा जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब दिया जा रहा है, उस प्रकार का आपका यहाँ मतलब एजुकेशन वगैरह पूछा जा रहा था। तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा बताएँगे? जी, इस पार्टी में ये भी एक क्राइटेरिया रखी गई है जेल कैंप में कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, किस तरह है। तो एजुकेशन बैकग्राउंड में हमने संघर्ष किया है, गाँव से निकले हैं। मेरा गाँव जो है पिठोरिया क्षेत्र है और घनघोर जंगल से निकले हैं। और वहाँ भी एक जो है हमारा पतरातू जो एक मेरा स्कूल है, लालदेव महतो मेमोरियल स्कूल, वहाँ से हम पढ़े हैं। उस पूरे क्षेत्र में एक तरह से बहुत अच्छा व्यवहार हमारा रहा है। और वहाँ से जो है निकले हैं और किसी तरह रांची में संघर्ष किए और जो है हमने जो है 12 पास किया और फिर और भी दूसरे क्षेत्र में हमने कुछ डिग्रियां ली है। और अभी हम फिलहाल जो है लॉ जो है कर रहे हैं, जो है बीबीए एलएलबी कर रहे हैं। जी जी। लॉ करने के बाद आपको कैसा लगा कि चुनाव क्षेत्र में आप वकील बन सकते हैं? देखिए आप बड़े-बड़े जितने भी मैंने जो है कई सारे कहानियाँ पढ़ी, कई सारे स्टोरियाँ पढ़ी, तो उसमें हमने पाया कि एक कोई भी अगर अच्छे जो है अगर कोई राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभाव रखे हैं, तो उसके लिए उनको जो है कानून का ज्ञान होना ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पर जो है चाहे वो संसद है, चाहे जो है यहाँ विधानसभा है, वहाँ पर कानून का ही बात होती है। तो वहाँ जब कानून बनाया जाए तो भाई हम भी उस गंभीरता को समझे कि वो कानून में है क्या, हम पढ़ सके, जान सके। यदि कोई हमारे लिए सही नहीं है तो उसको हम बोले कि भाई ये हमारे लिए सही नहीं है, इस कानून को हटाया जाए। और जो है हमारे लिए कोई चीज़ ज़रूरी है जो उस कानून में नहीं है, तो हम बोलेंगे उस कानून को उसमें आप जो है जोड़िए ताकि वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। अच्छा, 1932 के लिए आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए 1932 तो यहाँ का जो है एक फायर ब्रांड है। अगर 1932 कहे बिना अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो वो अधूरी है। तो इसीलिए जो है 1932 हमारा ट्रेडमार्क है और 1932 हमारा पहचान है। और 1932 पे ही मैं चाहता हूँ और आगे भी एक तरह से मेरा और इस क्षेत्र में और आगे अगर कार्य रहा और कार्य करना चाहता हूँ तो यही एक 1932 ही एक मुख्य आधार होनी चाहिए यहाँ की राजनीति के लिए। और सरना कोर्ट के लिए आप लोग क्या स्टैंड रहेगा पार्टी का? देखिए सरना कोर्ट तो यहाँ के वर्तमान सरकार ने भी इस मर्म को जाना है, इस तकलीफ को जाना है और इसीलिए जो है उन्होंने बिल्कुल यहाँ से पास करके भेजे हैं और किन्हीं और के झोली में उन्होंने डाल दिया है। तो सरना कोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा ये बताइए दादा कि आप खिजरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तो आप लोग जेल कैंप पार्टी से आदमी कैसे क्यों वोट करेंगे? देखिए जेल कैंप से इसीलिए वोट करें कि भाई ये हमारा जो लड़ाई है अन्याय के खिलाफ है, किसी व्यक्तिगत किसी विशेष व्यक्ति के खिलाफ नहीं। यहाँ अन्याय के खिलाफ यदि किसी का सरकारी काम के बदले अगर उनको पैसा लिया जा रहा है तो यहाँ पर अन्याय हो रहा है। और यदि सरकारी कोई भी अधिकारी से मिलने से पहले अगर वहाँ पर बिचौलियों से सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ अन्याय हो रहा है। और यहाँ पर जो पढ़े लिखे योग्य लोग हैं, जो एमए कर लिए, बीए कर लिए, कोई जो है वोकेशनल कोर्स में अच्छा डिग्री ले लिए, अगर उनको अभी तक जो है अगर योग्य लोग जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लाइब्रेरी में समय बिता रहे हैं, अगर उनको अभी तक नौकरी नहीं मिला, उनको अगर कोई काम नहीं मिला है, तो ये अन्याय है। तो हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, अन्याय के खिलाफ है। और ये अगर अन्याय वहाँ के विधायक ने किया है, अगर ये अन्याय वहाँ के पार्टी ने किया है, तो हमारी लड़ाई उस पार्टी के खिलाफ भी रहेगी और उस विधायक, उस प्रतिनिधि के खिलाफ भी रहेगी। तो राजेश कश्यप आपके क्षेत्र से आते हैं, तो राजेश कश्यप को आप लोग फाइट कर पाएगा? बिल्कुल, आप जिस भी क्षेत्र में जाइए, आपको एक-एक जो है पंचायत में जाइए, आप यहाँ से शुरू कीजिए तुपुदाना से लेकर के जो है आप पूरा ओरमांझी तक चले जाइए। आप जो है रैंडम, मैं आपको कोई व्यक्ति का नाम नहीं बता रहा हूँ, कोई संगठन का नाम नहीं बता रहा हूँ, आप घूमिए और जो है आप जो है मिलिए, आपको नाराज़गी साफ ज़ाहिर आपको वहाँ मिलेगी। लोग उनके प्रति नाराज़ हैं क्योंकि उनको समय दिए। और एक चीज़ आप बताइए कि भाई आपको इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है।
अब 5 साल में आपका जो है पूरा समय आपका खत्म हो जाता है। लास्ट 2-3 महीना ही आपके लिए काम करने के लिए होता है तो क्या? शिलान्यास कर रहे हैं। हाँ, शिलान्यास तो भाई सुनने में आया टूट भी गया 1-2। तो अब क्या हो रहा है अभी, तो उस पे हम ज़्यादा डिटेल नहीं लिए हैं। लेकिन आपको बताइए, आप मेरे घर में मेहमान आए और आप मेहमान आए, आपको हम रोड से रिसीव किए, घर में रखे, और आप जो है मेरा घर में मेहमान आए 9 बजे, और आपको जो है हम खाना देंगे आपको रात में 9 बजे। और जो है जब हम आपको खाना दिए तो उसमें नाश्ता भी है, उसमें दोपहर का खाना भी है और डिनर भी है। तो आप बताइए कि आप खाइएगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। भैया जब आप आए 9 बजे उसी समय आपको नाश्ता हम देते, और उसके बाद और हम लोग बातचीत करते और हम लोग दुख सुख बांटते, और दुख सुख बांटने के बाद आपको फिर दोपहर में बोलते कि भैया आज तो भाई अच्छा खाना बना है आपके, आप हमारा मेहमान है, आपको हम अच्छा खाना खिलाते। और उसके बाद जो है फिर रात्रि का खाना आप। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 5 साल कुछ नहीं, आखिरी जो है 3 महीना 2 महीना, आप तो 1 महीना बोलेंगे, अब 1 महीना में आपको नाश्ता भी, दोपहर का खाना भी, और जो है आपको डिनर भी सब परोस दिया गया है। खाइए, और नहीं खाइए तो भूखे रहिए, जोर से खाइए तो अनपच हो जाएगा, बीमार होइएगा, फिर जो है हॉस्पिटल में रहिए। अभी उन लोग माया समाज योजना भी दे रहे हैं जी। अब बीजेपी अलग का गो योजना लाए हैं, उन लोग प्रलोभन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? देखिए, इससे हमारा राज्य का छवि खराब हो रहा है। एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, झारखंड एक पूरे भारत में राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। लोग यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद दूसरे राज्य में उसको लागू करते हैं। बहुत सारे कानून, मैं अभी डीपली चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। तो इससे हमारा जो है राज्य का बदनामी हो रहा है और एक गलत मैसेज जा रहा है कि भाई आप पैसा दे रहे हो, अरे भाई हमारे लोगों को विकास चाहिए, विकास। हम लोगों को काम चाहिए, काम। आप लास्ट में पैसा दे रहे हो, पैसा क्या होगा? पैसा भाई बोलते हैं, पैसा जब हाथ में आता है तो वो जरूरत काम के लिए भी नहीं इस्तेमाल हो जाता है, किसी और चीज के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो हमें पैसा नहीं, काम चाहिए। देखिए, हम जो है लोगों को अगर मछली मार के रोज हम अगर उनको खिलाएंगे तो रोज सिर्फ खाने वाले वे लोग रहेंगे। लेकिन हम उनको अगर मछली मार के, सॉरी, मछली के लिए मारने के लिए यदि हम तालाब उनको हम बता देंगे और वहाँ तरीका सिखा देंगे तो लोग हर एक दिन कभी भूखे नहीं रहेंगे। नहीं तो जब हम आज दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं, फिर वो पैसा आ रहा है, वो ना उसका परिवार उन्नति होगा, ना घर उन्नति होगा। लास्ट में हमको तो ये भी डर है कि पति पत्नी में लड़ाई भी होगा, कहीं केस जो है ज्यादा रिपोर्ट जो है थाना में आवेदन ना आने लगे। तो ये बहुत खतरा है। ये सब चीज को यहाँ के जो भी जो है बड़े पार्टियां हैं, इस सब को प्रयोग में ना लाए। इससे हमारी राज्य का गलत संदेश दूसरे राज्य में जा रहा है और इससे हम थोड़ा सा व्यथित है। ये अच्छा नहीं है। वो एक लाया, फिर और एक लाया, भाई और एक ला रहा है, तो क्या ये मतलब क्या है ये? जनता को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल गुमराह। तो आपकी अगर सरकार आती है, ये आप यहाँ से चुन के आते हैं खिजरी विधानसभा क्षेत्र से, आप यहाँ के बेरोजगारों के लिए आप क्या योजना क्या लाइएगा? देखिए, बेरोजगारी को कैसे दूर कीजिएगा? बेरोजगारी बहुत तरीका से किया जा सकता है। अभी मुझे कभी भी बहुत जो है दुख होता है जब हम यहाँ से चौक चौराहा में जाते हैं, लोग कुदाल पकड़ के खड़े रहते हैं। वे लोग क्या खोज रहे हैं? रोजगार खोज रहे हैं। हम जो है, मेरी योजना जो है वहाँ पंचायत लेवल पे होगा। पंचायत लेवल पे हम बैठेंगे, हम योजना बनाएंगे, लोगों का स्किल को ढूंढेंगे कि भाई आपका स्किल क्या है, आप क्या चीज में खेती कर सकते हैं। खेती के लिए इतना उन्नत तकनीक बन चुका है, वर्ल्ड वाइड उसका इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल उसका सर्वप्रथम उदाहरण है जिसको यहाँ से यहाँ के अधिकारियों को भेजा जाता है कि आप देखिए, सीखिए कि वहाँ पर क्या तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका में जो है एकड़ का एकड़ जो है, वहाँ लोग आपको व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, वहाँ हवाई जहाज से लोग फुहारा से भाई छिड़काव मारते हैं। तो यहाँ हमारे लोग जो है पारंगत है लोग, लेकिन उसको सही दिशा में निखारना होगा। लोग इच्छुक है, लोग यहाँ काम करना नहीं आना चाहते, उनको भाड़ा भी लगता है, उनका कुछ पैसा बचता भी नहीं है। तो हम लोग जो है ग्रामीण स्तर पे बैठेंगे, पंचायत स्तर पे बैठेंगे, वहाँ पर क्या किया जा सकता है, वहाँ का जो है जो कुछ चीजें हैं, क्या उपज होती है, क्या ज्यादा उसका मार्जिन है, उसको बाजार में किस तरह बेचा जाता है, तो उसको उस तरह ग्लोबलाइज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ नहीं। आप भाई आइए, कुदाल पकड़िए, वोट के समय वोट दीजिए,
पार्टी तो भाई कई तरह से बात को बोल के उनको गुमराह करती है। तो बहुत यहाँ अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर लोगों को स्किल किया जा सकता है, स्टूडेंट लोग को वहाँ पर जो है और भी तैयार किया जा सकता है। अगर वे लोग सिर्फ पढ़ाई किए हैं तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है, वे लोग भी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल का अभी देखिए पेपर लीक का मामला आया, तो ये सब के लिए आप लोग का क्या स्टैंड रहेगा? कैसे आप लोग देख रहे हैं? नहीं देखिए, जितना भी पेपर लीक तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसके लिए दिन रात विद्यार्थी लोग मेहनत करते हैं और पढ़ते हैं। मेरे भी घर में बहुत पढ़ने वाले हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मतलब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 15 से 17 घंटा भी पढ़ने वाले लोग हैं। और मुझे बहुत इसके लिए व्यथा होती है कि भाई ऐसे भी न्यूज़ आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी जो है सरकार जो अभी है वर्तमान में वो भी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कहीं पर मिस हो जाता है और वो न्यूज़ आते हैं। और जो है यहाँ तक कि नेशनल लेवल में भी कई सारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है या तो फिर और भी कई सारे प्रायोगिक एग्ज़ाम होती है, उसमें भी जो है पेपर लीक होती है। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। ये जो है हमारे विद्यार्थियों का जो राइट्स है उसका एक हनन है। संदीप जी, आप एक आदिवासी चेहरा है ना? जी, जी। तो आप कोई बोलते हैं कि जोईराम महतो की पार्टी ये महतो की पार्टी है, आप खुद आदिवासी हैं, आप इसको जनता को बताइए थोड़ा। देखिए अगर जयराम जी इस पार्टी के हमारे पार्टी के जो है सुप्रीमो हैं। और देखिए कोई पार्टी जब शुरुआत होती है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह होता है। और कोई भी पार्टी अगर मान लिया कोई भी जो सामने का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, अगर उसमें जो है अगर सीमित दायरे पे जो है अगर कोई विधानसभा पे उतर रहे हैं या लोकसभा पे, तब वो एक क्षेत्र तक सीमित रहता है। लेकिन कोई पार्टी जब पूरे क्षेत्र के लिए मेहनत कर रहा हो, तो कोई एक व्यक्ति का पार्टी नहीं रहता है, कोई एक विशेष लोगों का पार्टी नहीं रहता, वो पूरे झारखंड का पार्टी हो जाता है। लोग जी, ये आदिवासी की पार्टी नहीं ना? ये आदिवासी का पार्टी नहीं है, ना लेकिन ये महतो की पार्टी नहीं ना? नहीं, ये महतो का पार्टी मतलब कैसे बोलिएगा अब जो है अगर संदीप उरांव एक जो है अगर यहाँ पर है, अ, नाम ही काफ़ी है संदीप उरांव। तो इसके अलावा भी कई कैसे जगह है जहाँ पर जो है हमारे आदिवासी चेहरे उतरेंगे। भाई जेएमएम तो देगा नहीं टिकट, बीजेपी देगा नहीं और मुद्दे की बात कर नहीं रही है, तो कौन कर रहा है? एक हमारे जो है शेर जो है जयराम जी कर रहे हैं। तो भाई अगर मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति को भी अगर यहाँ से मौका मिले, तो हिजरी जैसा जगह या अन्य कोई भी जगह जो है अगर ऐसा हमको मौका मिले, तो यहाँ के लोग हमेशा याद करेंगे कोई संदीप उरांव था जो विकास और उसके बात कर रहा था। जी। दादा एक लास्ट सवाल रहेगा। जी, आप जी। बैचलर लग रहे हैं, आप मैरिड है कि अनमैरिड? अभी तो मैं शादी नहीं किया हूँ और इसके लिए समय का पाबंद नहीं है। कहीं भी कभी भी हमको बुलाइए। कल ही हम एक जगह रात में 11:30 बजे जो है एक मरीज से मिलने के लिए गए और उनके घर वालों को भी नहीं पता था। अचानक गए तो वे लोग भी सरप्राइज हो गए, इतना रात में दादा आए हैं। लेकिन हाँ, हम इसके लिए हमेशा तत्पर हैं। वो काम बोलेगा और जो है लोगों के साथ में जो जुड़ाव है, दिल से दिल है जुड़ाव। और देखेंगे लोग परिवर्तन और एक आक्रोश, है ना? तो यही है। कब तक शादी कर रहे शादी का तो अभी नहीं, अभी तो भाई मेरा सबसे बड़ा प्यार, प्रेम जो है लोगों की, जनता की सेवा है। और बाकी जब ईश्वर चाहे ज़रूर होगा। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने कहा है और ये हमारे दादा, चाचा, भाई, मेरे बहुत सारे लीडर, अगुवे, मेरा सब कोई यही सवाल पूछते हैं। कभी-कभी छोटे बाबू भैया लोग भी पूछते हैं। तो लोगों के लिए एक बहुत अच्छा एक हँसी मज़ाक भी होता है। लेकिन हाँ, जब होगा ज़रूर हैं? लेकिन होगा, आप अच्छे लोग से की होगा। पार्टी में जितने भी जुड़े हुए हैं सब अनमैरिड वाला दिखते हैं। क्या इस बार आप लोग युवाओं की सरकार बनाएँगे? देखिए, युवा रहे तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि समय का मैंने कहा कि पाबंद नहीं है और एक दौड़ने का भी ताकत है, जुनून है। जब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो बीएसएफ के जवान होते हैं, तो जो बॉर्डर में रहते हैं, वो लोग जवान लोग होते हैं, है ना? ऊर्जा से भरे हुए लोग, तो कुछ करना चाहते हैं, तो वही हम लोग कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, जो अब तक झेल रहे हैं। तो इसीलिए बिल्कुल मुझे खुशी है कि मैं इस उम्र में इस समय में मैं कुछ सेवा करना चाहता आपको हूँ। खाने में क्या पसंद है? खाने में तो हम तो बहुत साधारण हैं लोग, आप विश्वास नहीं करेंगे। जिसको लोग शायद मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं सब कुछ खा सकता हूँ।
लेकिन मेरा खाने का जो है इंटरेस्ट है, आप साग भात दीजिए, आप कोनार साग दीजिए, माड़ झोर दीजिए, अ, कभी भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप जो कुछ झारखंडी की यही हाँ, पहचान है। बिल्कुल, बिल्कुल और हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। मेरा और एक टैगलाइन है, जो मैं बड़ी दावे के साथ करता हूँ कि आप मुझे अगर जंगल में 15 दिन छोड़ दीजिएगा बिना कुछ दिए, कोई अन्न नहीं, लेकिन फिर भी मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे जंगल का एक-एक पत्ता, कंद, मूल सब चीज़ का ज्ञान है कि कौन जहर है, कौन तीता है, कौन मीठा है। तो मैं वहाँ रह सकता हूँ, ऐसे मैं व्यक्ति हूँ। तो आप जो कुछ दीजिए जो हमारे शरीर में पच सकता है, जो शरीर के लिए अच्छा है, हम खा सकते हैं। यहाँ झारखंडी है भाई, है ना? जी, तो जी। इतना समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोग हम लोग का भी बाइट लेते हैं, हम लोग का बात को जनता तक पहुँचाते हैं और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आपके चैनल को भी लास्ट में बहुत-बहुत खिचड़ी शुभकामनाएँ। विधानसभा जनता के क्या कहना? यही कहना चाहते हैं कि ये एक मौका है तस्वीर बदलने का, तकदीर बदलने का। एक बार संदीप उरांव को आज़मा लीजिए, देख लीजिए, एक उलगुलान होगा। यही बातों को मैं आप सबके सामने रखते हुए फिर से मैं जोहार बोलता हूँ।